नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी जमाबंदी में करा सकते हैं सुधार, लोगों को मिली बड़ी राहत। अब बिहार के इस एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब बिहार में बुधवार को कैसा रहेगा मौसम, इन जिलों में कोहरे का प्रकोप, वहीं 7 जिलों में चलेगी हवा। अब विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में भारी घमासान, जीतनराम मांझी ने केंद्र कैबिनेट छोड़ने की दी धमकी। सीएम नीतीश से मिलने की जिद पर अड़े छात्र, अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी। अब बिहार पुलिस में नौकरी का शानदार मौका, जल्द ही हजारों पदों पर होगी बहाली। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार में कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले 2-3 दिनों तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पूर्वी चंपारण में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं पूर्वी चंपारण में आगामी 23 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी तैयारियों और बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाली परीक्षा का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उधर गोपालगंज में भी ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 24 जनवरी तक 8वीं तक के सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। दरअसल यह आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए है। वहीं 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को दिया गया है। अब बता दें कि बिहार में एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने और तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिससे मौसम विभाग ने राज्य के 30 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सचेत रहने की भी अपील की गई है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार, अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी किया जा सकता है। वहीं जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के डीएम को यह निर्देश दिया कि जमाबंदी में जो भी त्रुटियां सामने आ रही है उसके निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और तमाम जिलों के डीएम को जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन जारी रखने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है। वहीं अब जमीन मालिक ऑफलाइन आवेदन देकर जमाबंदी में सुधार करा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सुपौल जिले में प्रगति यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट से छोटे विमानों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा सीएम ने सुपौल के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया है। इनमें सुपौल में नई बस स्टैंड का निर्माण, वीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना और सिमराही बाजार में फ्लाईओवर और त्रिवेणीगंज बाजार में पिपरा मार्केट में बाईपास और सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुरसुर नदी का चैनलाइजेशन और क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत शामिल है। वहीं सीएम ने कहा कि साल 2020 से शुरू की गई 7 निश्चय योजना 2 के तहत ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना व सिंचाई जैसी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने 2008 की कोसी बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले काफी प्रभावित हुए थे और सरकार ने राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर किए थे। बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदली है। वहीं मंगलवार सुबह घने कोहरे ने पूरे बिहार को अपने आगोश में ले लिया। वहीं आज दिन भर ठंड रही और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि सुबह के 7 जिलों में कुहासे के साथ साथ हवा भी बहेगी।
वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से जानकारी दी गई कि अगले 3 दिनों तक सुबह के सभी जिलों में मध्यम से लेकर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिलों में मध्यम हवा चलने का अनुमान है। वहीं अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। वहीं इस तरह से बुधवार को भी ठंड से राहत की उम्मीद कर रहे बैठे लोगों को निराशा मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में ठंड अभी बाकी है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद 3 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले एनडीए में घमासान तेज होता जा रहा है। और दरअसल एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी हम के उपेक्षा से नाराज जीतन मांझी ने केंद्रीय कैबिनेट से अपने इस्तीफे तक की खुली धमकी दे दी है। वहीं जीतन मांझी ने आज मुंगेर में भूया मुसहर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है। वहीं मांझी ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें हमारा जनाधार देखना हो वे मेरी जनसभाओं को देख ले। आज मैं मुंगेर में हूं और यहां कितने लोग आए हुए हैं। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी मैंने जनसभा की है, वहां कितने लोग आए ये तो देख लो। वहीं जीतन मांझी ने आगे कहा कि हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात आगे बढ़ती है, इसलिए लग रहा है कि मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। 17वीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वहीं पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे छात्र अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। वहीं इस दौरान गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़े रहे। वहीं करीब 10 छात्र जेडीयू ऑफिस में घुस गए। वहीं छात्रों की संख्या बढ़ने पर कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया। वहीं छात्रों का कहना है कि वे सीएम नीतीश से मिले बिना नहीं जाएंगे। वहीं छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करे। अगर वे नहीं मिलते हैं तो अब धरना स्थल गर्दनीबाग में नहीं बल्कि जेडीयू का दफ्तर होगा। दरअसल बीते 20 दिनों से ज्यादा समय से बीपीएससी अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर धरने पर हैं। वहीं छात्रों के समर्थन में कई विपक्षी दल भी साथ हैं। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी समेत कांग्रेस, वाम दलों का छात्रों का सपोर्ट भी है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी छात्रों के साथ गांधी मैदान में धरने पर बैठे थे। वहीं 14 दिनों तक आमरण अनशन किया। फिलहाल बीपीएससी री एग्जाम का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। वहीं जिस पर 31 जनवरी को सुनवाई है। हालांकि कोर्ट ने 17वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट का फैसला भविष्य तय करेगा। अब 10वीं पास युवाओं को रेलवे में नौकरी पाने का बड़ा मौका मिलेगा। वहीं रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के नियमों में बदलाव किया है। वहीं अब बिना आईटीआई डिप्लोमा वाले 10वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड ने हाल ही में घोषणा की है कि लेवल 1 पदों के लिए आईटीआई डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। वहीं न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष प्रमाण पत्र। अब बता दें कि इसमें सहायक पॉइंटमैन और ट्रैक मैनेजर जैसे विभिन्न विभाग पद हैं। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए लगभग 32,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। वहीं आवेदन शुरू होने की तिथि 23 जनवरी 2025 है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 तक निर्धारित है। वहीं रेलवे बोर्ड का यह कदम लाखों उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगा जो पहले डिप्लोमा की कमी के कारण आवेदन नहीं कर पाते थे। वहीं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं अधिक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। बिहार में वर्दी पहनकर गाड़ी चलाने के शौकीन युवक और युवतियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं सूबे के अंदर जल्द ही बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहाली के संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में चालक सिपाही के 4,361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। वहीं गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द केंद्र चयन पर्षद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना चाहिए, तभी वह इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं।
बता दें कि इसके लिए लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होती है, यानी कि चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। वहीं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। वहीं लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। वहीं बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। वहीं ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे में युवाओं के लिए अच्छी खबर है।